जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8 और 15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11 और 18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए कैसे बनता है सो। तो समीर है और तनुज है, तो समीर को एस से लिख दीजिए और तनुज को टी से लिख दीजिए। तो समीर की आयु 8x कितना है? तो 8x दोस्तों। और तनुज की आयु तो जो है 15x, x मान लीजिए साथ में। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 18 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद कितने दिनों के बाद? तो 9 वर्ष के बाद। तो 8x प्लस 9 और बटा में कर दीजिए, ये 15x प्लस 9 वर्ष जोड़ दीजिए। 9 वर्ष बाद बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? 11 अनुपात 18। 11 अनुपात 18। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। तो 18 अठे 144 हो जाएगा। 144x प्लस 18 नवे, 18 को 9 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 162 आ जाएगा। कितना? 162 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या कीजिए, 11 को ये तिरछा ऐसे गुना कीजिए, ठीक है, इस तरह से गुना कीजिए। तो 11 को 15 से गुना कर दीजिए। तो 11 को 15 से गुना कीजिएगा तो 165 x आ जाएगा। यहाँ x। उसके बाद जो है दोस्तों 11 9 13 9 99 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो 165 x माइनस 144 इसमें घटा देंगे दोस्तों। और जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? देखिए 15 उधर और 6 इधर, यानी 21x आ जाएगा। 21x बराबर, अब ये जो है हमारा इधर आ जाएगा। तो ये प्लस में है और इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो 162 में 99 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो 63 आ जाएगा दोस्तों। ये 63 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो x बराबर 21 दिया 63। x बराबर कितना आया दोस्तों? तो 3 आया। अब पूछ रहा है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। अब देखिए दोस्तों कैसे बनेगा सो, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो आयु में अंतर एक का है तनुज का 15x और ये जो है समीर का 8x, अंतर कर दीजिए। अब 15 और x का मान यहां आया है 3। कितना आया? 3 माइनस 8 गुने ये 3, x का मान यहां पे 3 आया है। अब यहां लिखिए 15 तिया 45 और 8 तिया 24। अब घटा दीजिए, अब घटाइएगा 45 में 24 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो 21 वर्ष का अंतर है। तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, देखिए सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है। सीता है और गीता है और वर्तमान आयु 8 और 9 है। तो सीता को एस से लिख दीजिए और गीता को जी से लिख दीजिए। तो सीता का है 8, इसमें x मान लीजिए 8x और गीता का है 9 यानी 9x, x मान लीजिए 9x। अब क्या बोल रहा है कि इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। इनकी आयु का योग यानी 8x प्लस 9x बराबर 68 वर्ष। कितना? 68 वर्ष दोस्तों। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 9 17, 17x बराबर 68। तो x बराबर तो 17 चौके 68,
x बराबर कितना आया, तो 4 आया दोस्तों। थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूं। देखिए दोस्तों x बराबर 4 आया, 4 वर्ष। अब बोला है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कितना, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा। तो अब क्या कीजिए, देखिए 8x प्लस 10 और फिर जो है 9x प्लस 10। अब x का मान आया है, कितना आया है, तो 4 आया है। तो 8 गुने 4 प्लस 10 और फिर जो है दोस्तों ये 9 गुने 4 प्लस 10, अनुपात का चिन्ह दे दीजिए। 8 चौके 32, 32 और 10 42 और इसका कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 36 10 46। अब इसको काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो 21 बार में, 21 दूनी 42 और ये हो जाएगा 23 दूनी 46। तो इसका अनुपात कितना आ गया दोस्तों, तो 21 अनुपात 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और पीडीएफ अगर डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए कैसे बनता है, सरिता है और उसका पुत्र है, तो पुत्र का वर्तमान आयु x और सरिता की वर्तमान आयु कितना है, पुत्र की 5 गुनी। जब पुत्र है x तो सरिता कितना हो जाएगा, हो जाएगी तो 5x हो जाएगी, क्योंकि 5 गुनी है तो 5x हो गया। अब 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु से 25 गुना होगी। कितना होगा, 25 गुना होगा दोस्तों। तो देखिए कैसे बनता है, पुत्र का ये जो है 5 वर्ष पहले, कितना, 5 वर्ष पहले, तो x माइनस 5 यानी पुत्र जो है, ये पुत्र है दोस्तों, ये पुत्र जो है x था तो 5 वर्ष पहले माइनस कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये सरिता जो है 5x माइनस 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले। अब यहां समझने वाली बात है दोस्तों कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु से 25 गुना थी, यानी किसका 25 गुना, 25 गुना कौन हो जाएगा, तो सरिता हो जाएगी। तब सरिता जो 25 गुना है तो इसको बराबर करने के लिए 25 पुत्र में आप गुना कीजिएगा। किस में कीजिएगा, तो पुत्र के साथ गुना कीजिएगा। अब इसको गुना कीजिए दोस्तों, तो 25 x हो जाएगा ये, और फिर 25 पचे 125, ये हो गया बराबर। अब ये हो गया 5x माइनस ये 5। अब क्या होगा दोस्तों, ये हमारा इधर चला जाएगा, तो ये प्लस से इधर जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो 25x में 5x घटाएंगे तो 20x आ जाएगा, और ये हमारा जो है इधर से इधर चलाएगा। तो 125 ये माइनस में है, इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है, तो 125 में 5 घटा देंगे तो ये 120 आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, तो 20 छके 20 से x बराबर 6 आ गया दोस्तों। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो सरिता जो है 5x है, कितना है, तो सरिता की वर्तमान आयु 5x है। यहां लिख देते हैं सरिता की वर्तमान आयु की वर्तमान आयु, तो सरिता की वर्तमान आयु तो ये 5x है दोस्तों। अब क्या कीजिए, ये 5 और x का मान कितना आया, तो 6 आया है, गुने 6 कर दीजिए, और 5 को 6 से गुना कीजिएगा तो 5 छके 30 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो 30 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अब देखिए चौथे नंबर पर दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, देखिए मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? अब यहां मीना की आयु आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मीना और उसकी पुत्री क्या, पुत्री की आयु से 8 गुना है, यानी मीना जो है कितना है, मीना जो है सो 8 गुना है, यानी 8x, और पुत्री की कितना हो जाएगा, पुत्री का तो x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। कितना होगा, 10:3 होगा। कितना, 8 वर्ष बाद, तो 8x प्लस 8 वर्ष बटा में कर दीजिए। ये हो गया ऊपर में मीना, कौन हो गया, हो गई तो मीना, ये मीना हो गई, और ये पुत्री, ठीक है, ये मीना लिख देते हैं, ठीक है, ये मीना हो गई और ये पुत्री। तो पुत्री कितना है, तो x और प्लस 8 वर्ष कितना हो जाएगा, तो 10/3 वर्ष हो जाएगा। कितना, 10/3। अब इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, ठीक है, तो 3 8 24, 24x, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं, ये समझने के लिए लिखे थे, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो 3 8 24 और फिर है 3 8 24 प्लस 24, ये 24x हो गया दोस्तों, यहाँ x है, ठीक है, बराबर। अब इसको गुना कीजिए 10 को x से, तो 10x प्लस 10 8 80। अब हमारा जो है ये हमारा इधर आ जाएगा, तो 10 बराबर के इधर आ जाएगा, तो इसमें घट जाएगा 24 में, तो कितना हो जाएगा, तो 24 में 10 घटा दीजिएगा तो 14x आ जाएगा दोस्तों, बराबर। और ये हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा इधर 24 जो है इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 80 में 24 घटा दीजिए, और 80 में 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो x बराबर अब काट दीजिए, 14 चौके 56, ये x बराबर कितना आ गया, तो 4 वर्ष आया दोस्तों। अब पूछ रहा है मीना की वर्तमान आयु कितनी है, मीना की वर्तमान आयु कितनी थी, मीना की वर्तमान आयु कितनी है, ये वर्तमान आयु है दोस्तों, क्या है, वर्तमान आयु। तो मीना की वर्तमान आयु 8x है, तो 8x बराबर 8 और x का मान आया है 4। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 8 चौके 32 वर्ष। मीना की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, तो 32 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न क्या रहा है आपसे, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं दम है, बस थोड़ा सा आप लोग रेगुलर रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है, रेगुलर आप प्रैक्टिस में रहिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुरेश है और उसके पिता की, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो ऐसा कीजिए, सुरेश यहां लिखिए, सुरेश और यहां उसके पिता, तो सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है। तो जब सुरेश x होगा, इसकी आयु सुरेश का x होगा, तो पिता का आयु कितना होगा, तो 2x हो जाएगा। ये आधा हो गया, सुरेश की आयु आधा हो गई, यानी पिता जो है 2x है, तो सुरेश कितना हो गया, आधा x हो गया। अब 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद बोल रहा है दोस्तों, तो ये पिता है 2x प्लस 20 वर्ष बाद प्लस 20, उसके बाद है सुरेश x है तो प्लस 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद
अब यहां बोल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा समझिए इसको। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। यानी किसकी आयु से? पुत्र की आयु से 1.5 गुनी होगी। पिता की आयु 1.5 गुनी होगी। तो ये जो है, अब यहां जो बोल रहा है कितना होगा? 1.5 गुनी। तो 1.5 गुनी जो ये पिता का उम्र हो रहा है, तो हम ये गुना करेंगे किसमें? पुत्र को, पुत्र के साथ, क्योंकि हमको बराबर करना है, दोनों का उम्र जो है बराबर करना है। तो x + 20 है 1.5 गुना, यानी 3/2। ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको इससे गुना होगा। ठीक है। तो 2 को गुना कीजिए 2x से, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 को 20 से गुना करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। बराबर 3 को गुना कीजिए x से, तो 3x प्लस 20 दिया 60। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को दोस्तों। अब देखिए, ये 3x जो है बराबर के बाद इधर आ जाएगा। तो 4x में 3x गया तो x बचा, और ये हमारा इधर जाएगा। तो ये प्लस से इधर जाएगा बराबर के बाद, तब माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 60 में 20 40 घटा देंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा? तो 20 वर्ष। इतना आ गया दोस्तों। अब पूछ रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु कितना है। पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों। तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, यही पूछ रहा है दोस्तों। तो अब क्या होगा? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये 2x है, ये वर्तमान आयु है। कितना है? तो 2x है दोस्तों। अब 2 और x का मान कितना आया? तो 20। अब इसको गुना कर दीजिए तो 20 दूनी 40 वर्ष दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो ए नंबर हुआ। बस इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 1.5 गुना जो पिता की आयु है, 1.5 गुना जो है, तो उसको पुत्र के साथ गुना कीजिएगा, ताकि हमको उम्र को बराबर करना है। बस इतना समझ गए तो आपका इस तरह का प्रश्न आसानी से बनेगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें, और बेल आइकन दबा लें दोस्तों, कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।